टुडे न्यूज हर पल बाखबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में खबर है आरिफवाला से। आरिफवाला में लड़की से मिलने के शुबा में पकड़े जाने वाले लड़के पर अहले इलाका का तशद्दुद। अहले इलाका ने अपनी ही अदालत लगा डाली। नौजवान पर तशद्दुद करने के साथ साथ सर और भवें मूंड दिए, जबकि नौजवान का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया गया और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं। दूसरी जानिब थाना सदर पुलिस ने मुतासिरा नौजवान के वालिद की मुद्दत में गांव के नाई समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से हम खबर से आगाह कर रहे हैं आरिफवाला से। आरिफवाला में लड़की से मिलने के शुबा में पकड़े जाने वाले लड़के पर अहले इलाका का तशद्दुद। अहले इलाका ने अपनी ही अदालत लगा डाली। नौजवान पर तशद्दुद करने के साथ साथ सर और भुएं मूंड दिए, जबकि नौजवान का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया गया और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं। दूसरी जानिब थाना सदर पुलिस ने मुतासिरा नौजवान के वालिद की मुद्दत में गांव के नाई समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर से आपको आगाह करते चले आरिफवाला से। आरिफवाला में लड़की से मिलने के शुबा में पकड़े जाने वाले लड़के पर अहले इलाका का तशद्दुद। अहले इलाका ने अपनी ही अदालत लगा डाली। नौजवान पर तशद्दुद करने के साथ साथ सर और भुएं मूंड दिए, जबकि नौजवान का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया गया और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। दूसरी जानिब थाना सदर पुलिस ने मुतासिरा नौजवान के वालिद की मुद्दत में गांव के नाई समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद इस बारे में जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे उमैर हसन से। जी उमैर हसन, बताइएगा ये मामला कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, आरिफवाला गुज़श्ता रोज 52 ईबी में इंसानियत सोच वाक़या में 13 नामजद और 10 नामलूम अफराद के खिलाफ अगवा और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान ने 62 ईबी के रिहायशी अशफाक नामी शख्स का चेहरा काला करके गधे पे गांव की गलियों के चक्कर लगवाए और तशद्दुद करते रहे। ज़राए से यह मालूम हुआ है कि मुद्दई मुकदमा ने मुल्ज़मान पे इल्जाम आयद किया कि इसका बेटा अपनी हमशीरा को मिलने 46 ईबी जा रहा था कि 52 ईबी के करीब मुल्ज़मान ने मेरे बेटे शफाक को कुछ रोज पहले एक मेले में होने वाली तलक कलामी की रंजिश की बना पे अगवा किया और करीबी डेरे पे ले जाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके सर और दाढ़ी के बाल मूंड डाले और चेहरा काला करके गधे पे बिठाकर गांव की गलियों के चक्कर लगवाए। मुल्ज़मान ने तमाम वाक़या की वीडियोस बनाई और उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, जिस पर डीपीओ पाकपतन तारक लैब ने नोटिस लेकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जिसके बाद पुलिस थाना सदर हरकत में आई और 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया और फौरी तौर पे अगवा और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बकिया मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। मुकदमा मुतासरा शख्स के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जी अच्छा उमैर, ये बताइएगा कि आपका लवाहिकीन से कोई राब्ता हो पाया है? उनका क्या कहना है? जी अभी तक हमारा लवाहिकीन से राब्ता नहीं हो पाया। जी बहुत शुक्रिया।
एक बार फिर से आपको आगाह करते चले, आरिफाला से आरिफाला में लड़की से मिलने के शुबा में पकड़े जाने वाले लड़के पर अहले इलाका का तशद्दुद। अहले इलाका ने अपनी ही अदालत लगा डाली। नौजवान पर तशद्दुद करने के साथ साथ सर और भुएं मोड़ दिए, जबकि नौजवान का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया गया और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दूसरी जानिब थाना सदर पुलिस ने मुतासिरा नौजवान के वालिद की मुद्दत में गांव के नाई समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और उधर मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी के तलबा गुज़िश्ता रोज शटल बस के ड्राइवर की मुबैना गफलत से जान बहक होने वाली तलबा को इंसाफ दिलाने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमजा आबिद से। जी हमजा आबिद, एहतजाज में शरीक तलबा तालिबात के क्या मुतालबात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के सामने, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक तलबा की हलाकत का वाक़या पेश आया है, जिसके बाइस तलबात शदीद एहतजाज का मुजाहरा कर रहे हैं। आइए पूछते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। कल यहाँ जो वाक़या हुआ, हमारा एहतजाज सिर्फ इसीलिए है कि वीसी साहब आए, उसके घर वालों को इंसाफ दिया जाए। अगर हम 2 घंटे से खड़े हैं, हमारे वीसी को हमारी फिक्र नहीं है। कल 3 घंटे उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी रह गई है, वीसी साहब को उसकी फिक्र नहीं थी। वीसी साहब अपने कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको अपने ही बच्चे नजर नहीं आ रहे। अगर कहते हैं कि आपका उस्ताद आपका रूहानी बाप होते, तो हमारा रूहानी बाप कहाँ है इस वक्त? हम अगर खड़े हैं तो हमारा रूहानी बाप किधर है? क्या उसको नजर नहीं आ रहा हम यहाँ गर्मी में खड़े हैं? कल 3 घंटे एक बच्चे की लाश पड़ी रहेगी और अंदर क्लासेस कंडक्ट करवाई गई हैं। यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि कोई बाहर ना निकल सके। क्या यही इंसाफ था? ये क्या हमें यही तालीम दी जा रही है कि हम इतने बेरहम हो जाए कि हम किसी के हक के लिए ना बोल सके? हम यहाँ से गुजरते हुए एम्बुलेंस को जगह दे रहे हैं, हमें जानों की कदर है। कल 3 घंटे उसकी लाश पड़ी रहेगी, इनको इंसानियत की कदर नहीं है। हम यहाँ इंसाफ इसलिए नहीं मांग रहे कि वो उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ खड़ा हुआ एक एक बच्चा अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। यहाँ खड़ी हुई लड़कियां सिर्फ ये कह रही है कि कल को हमारी हलाकत तो हमारे माँ बाप को ये सपना फेस करना पड़े। जी, ये यहाँ के तलबात का कहना था। इनसे पूछते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब से इनका क्या कहना है। हम बस वज़ीर आला पंजाब साहिबा से यही कहते हैं कि वो यहाँ आए, हमारे मुतालबात भी सुने, हमसे भी सुने कि वीसी साहब ने हमारे साथ क्या किया है। अगर वीसी साहब हमारे वाक़ये का नोटिस लें, इस बात का हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए उन तक, ताकि वो हमारे इस वाक़ये का नोटिस लें, वीसी साहब को मुअत्तली का और जो मैनेजमेंट जो इसमें उसको मुअत्तल किया जाए। जो बंदा है जिसको गायब कर दिया गया, जो फुटेजेस गायब कर दी गई, वो मंजर आम पर लाई जाए, उस बंदे को सजा दी जाए। वो चर्च पीता हुआ कई दफा पकड़ा गया, तो इंतजामिया ने उसको क्यों नहीं निकाला यहाँ से? जी, तलबा और तलबात की तरफ से मुतालबा किया। बहुत शुक्रिया हमजा आबिद, आप हमें मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी में होने वाले हादसे के हवाले से आगाह कर रहे थे। और हम आपको आगाह कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से अफसोसनाक खबर से। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके खैरपुर सादात से 2 रोज कबल लापता होने वाले 6 साल अब्दुल्ला की लाश खेतों से बरामद। अहले खाना के मुताबिक 6 साल अब्दुल्ला अपनी खाला के घर जाते हुए लापता हो गया था। बच्चे के मुबैना फाका मुकदमा थाना खैरपुर सादात में उसकी नानी मंजूर माई की मुद्दत में गुज़िश्ता रात नामालूम अगवाकारों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया था, जबकि मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को भी हिरासत में ले लिया। 2 रोज कबल लापता होने वाले अब्दुल्ला की लाश खेतों से बरामद कर ली गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और खबर है चिचावतनी से। थाना सदर चिचावतनी की हुदूद LBDC नहर से नौजवान की लाश बरामद। नौजवान की लाश झाड़ियों में फंसी हुई थी। रेस्क्यू 1112 ने लाश को नहर से निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस थाना सदर ने भी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको आगाह करते चले अफसोसनाक खबर से। लोधरा में चक नंबर 319 WB के करीब कौमी शाहरा पर ट्रक और डंपर के माबैन खौफनाक तसादुम। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए।
हम आपको आगाह कर रहे हैं, लोधरा से लोधरा में कौमी शाहराह पर ट्रक और डंपर के माबैन खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक सब्जी से भरी ट्रक खैरपुर से लाहौर की जानिब जा रहा था, जो यू टर्न मुड़ने पर डंपर से टकरा गया, जिसके नतीजे में ट्रक में सवार ड्राइवर और हेल्पर मौके पर ही जान बहक हो गए, जिनकी शनाख्त मोहम्मद सैफल और मोहम्मद आजम के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक खैरपुर सिंध से है। दोनों अफराद की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रुक करते हैं आरिफाला का। आरिफाला के नवाही गांव 151 EB की यूनियन काउंसिल के रिटायर्ड होने वाले सेक्रेटरी शहरियों को चूना लगा गए। बर्थ सर्टिफिकेट की मद में फीसें ले गए, मगर बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज कंप्यूटराइज नहीं किया, जिससे शहरी परेशानी से दो चार हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन से जानते हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 151 EB की यूनियन काउंसिल के बाहर, और यहाँ पर मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि हमारे 2 साल से बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अंदराज के लिए दिए गए थे, और अभी तक इनको ना तो ही बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और ना ही डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये मैं एक लावारस यूनियन काउंसिल के सामने खड़ा हूँ। ये एक यूनियन काउंसिल नंबर 30 है आरवाला की 151 भी हेडक्वार्टर है इसका। अच्छा सर, इधर मैंने गुज़श्ता 2 साल अपने 2 बच्चों के मैंने इधर अपने बर्थ सर्टिफिकेट जमा करवाए थे, रिकॉर्ड अभी वो आए थे, रिकॉर्ड ही नहीं है। वो पैसे भी ले लिए हमसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, और वो अभी देखे तो रिकॉर्ड है ही, मौजूद ही नहीं है रजिस्टर में। इसलिए सर वो जो इधर से बिठाया वो प्राइवेट बंदा हायर किया हुआ है, वो जब उसके पास आते हैं वो कहते हैं कि जो लेट अंदराज की फ़ीस लगेगी 5000 ले आओ, 6000 ले आओ, 10000 ले आओ, यहाँ तक वो कह रहा है। तो इसलिए सर हमारी गुजारिश है कि हमारी ये परेशानी को हल किया जाए, हमारा गलती क्या है हमें ये बता दी जाए, और सर मेहरबानी है सब आला हुकाम की। जी मेरे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी ये हमारे गांव के यूनियन काउंसिल है। जब भी इधर आते हैं सेक्रेटरी मौजूद नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं बाहर से, गांव के भी आते हैं, इधर जब भी आते हैं सेक्रेटरी मौजूद नहीं होता। सारा दिन वहाँ बाहर जलील होती है। आप देख सकते हैं इस वक्त लेडीज़ बाहर खड़ी हुई हैं, और यूनियन काउंसिल में इस वक्त भी कोई भी नहीं है। जी मेरे साथ और भी मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं। जी इत्थे कोई सैकटरी नहीं आता, इत्थे हर वक्त ताला ही लग्या रहिंदा है। असीं 2-3 वारी मैं आदि पोतरे दा और नूंह दा लेना सी, कार्ड बनवाना सी, उन्हें आखा भी 5000 रुपया लगेगा। मैं उन्होंने आखा भी यार इत्थे जमन पर्ची दे दे जी, उन्हें सानू कोई नहीं कट दी। 6 महीने हो गए। हाँ मेहरबानी कर। मेरे साथ एक बुजुर्ग इलाका मकीन भी मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं इनके क्या मसाइल हैं। जी बाबा जी। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਜਮਨ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜੇ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਈਦਾ वो कहते जी भाई सवेरे सेक्रेटरी क्या, सेक्रेटरी साहब आप उनको तनख्वाह नहीं देते। 4-5 साल हो चले, 22 बच्चे पैदाइश के ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ। जो पूछी था अगले कहने लगा तुम ठेकेदार हैं। जी आपने इलाका मकीनों की यहाँ की बात सुनी है, उनका मजीद कहना है कि आला हुकाम नोटिस लें। बहुत शुक्रिया हाजी उमैर हसन। और खबर है पत्तोकी से। पत्तोकी के नवाही इलाका अनवर कॉलोनी का 2 टांगों से माजूर रिहायशी मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि किसी मसीहा का मुंतजिर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद चौधरी, बताइएगा अब्दुल्ला का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी के मेहनत काश के घर, जहाँ का मेहनत काश का बेटा जो है 18 साल अब्दुल्ला, जो कि 10-12 साल से बीमारी की वजह से जिसकी जो टांगें हैं दोनों वो काम नहीं कर रही, किसी मसीहा का मुंतजिर है। इस वक्त अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। मिठा जाएगा हो गए 5 हो गए 10-12 साल कोई है मैं मदद कर दो, बाहर को चल चुल दे के साइकिल को मत कोई है प्लीज़ मदद कर दो, मैं सुनता मैं मेरी बात मदद कर दो।
जी आपने बच्चे के तासरा जाने ये कहना था, मेरी मुखैर हजरात से ये अपील है कि मुझे कोई जो है ट्राई साइकिल लेकर दी जाए ताकि मैं बाहर का माहौल देख सकूं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी। और खबर है चिन्योट से। चिन्योट शहर भर में पेशावर भिखारियों की भरमार। भिखारियों ने शहर के चौकों चौराहों पर डेरे जमा लिए। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, भिखारियों की वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिन्योट के सबसे बड़े मेन चौक, जिसको ख़त्म नबूवत चौक भी कहा जाता है, जहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के बायस जो है वो भिखारियों की जो है वो भरमार पड़ चुकी है। जब भी इशारा बंद होता है तो भिखारी जो है वो सामने आ जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं, जिससे शहरियों को जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, जब इशारा बंद होता है तो मांगने वाले आ जाते हैं और हर गाड़ी वालों को तंग करते हैं। अगर पैसे ना दें तो आगे से बहस करते हैं और लड़ाई पर आ जाते हैं। तो हमारी डीसी साहब और डीपीओ साहब से अपील है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि हमारी आला हुकाम और डीपीओ चिन्योट से अपील है कि इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारी इनसे जान बख्शी कराई जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक नवाज। और उधर मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका मियाँ वाली में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर सैयद अब्दुल्ला खुर्शीद बुखारी ने की। महफिल में आशिकान मुस्तफ़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। एक बार फिर से आपको आगाह करते चले, मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके मियाँ वाला में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर सैयद अब्दुल्ला खुर्शीद बुखारी ने की। महफिल में आशिकान मुस्तफ़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच की इस रिपोर्ट में। और अब रुक करते हैं मियाँ वाली का। मियाँ वाली की इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस सी पैक कोट बेलियां इंटरचेंज के करीब साइड पर M14 पर गहरे गहरे गड़े पड़ गए, जो किसी सानहे को दावत देने लगे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते दिखाई दे रही है। मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अब्दुल कयूम नियाजी से। जी अब्दुल कयूम, बताइएगा सी पैक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ वाली के इलाका
सी पैक M14 दाऊद खाल इंटरचेंज से थोड़े से फासले पर हिंदाल वाला के मकाम पर। नाज़रीन, ये पाक चीन दोस्ती का एक बहुत बड़ा शाहकार है सी पैक। मैं इसकी कारकर्दगी का अगर मैंने जायज़ा लिया, आज टुडे न्यूज़ टीम ने कम अज़ कम कोर्ट मेल इंटरचेंज से लेकर यहाँ तक 8 किलोमीटर का सर्वे किया, और जहाँ तक हमें नोट किया कि जिस ठेकेदार ने इस पर काम किया उसने इंतहाई गैर ज़मानदारी का मुजाहरा किया। इसके पुश्ते जगह जगह से सीमेंट नहीं किए गए, इसकी साइडें कहीं से पुख्ता हैं, कहीं से बिल्कुल ही खाली छोड़ दी गई हैं, और कहीं से सिर्फ पत्थर लगाकर उसको बराबर करके छोड़ दिया गया। बारिशी पानी ने वहाँ पर गेलें डालकर उनमें गारें बना ली हैं, और वो सी पैक के जो तह है ग्राउंड है उसको वो तहस नहस कर रहा है। इतनी गैर ज़मानदारी इतने बड़े प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए का ये मंसूबा है, क्यों ली तो लाल से काम किया गया, ठेकेदार ने क्यों इस गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, और चेक एंड बैलेंस के जो इदारे थे जो मौका पर मौजूद थे इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, उन्होंने इसको कैसे पास किया, ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदार सबूत है। साथ साथ मैं अगर सिक्योरिटी का मैं जिक्र करते चलूँ कि ये सी पैक M14 कितना महफूज है, तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन 7 किलोमीटर का सर्वे किया है। अक्सर जगहों पे तो बिल्कुल सेफ्टी जो है तारें हैं बिल्कुल ही चोरों ने गायब कर दी हैं, सत्यानाश कर दिया इसका, और अक्सर मकामात पर तारें कटी हुई हैं। चोर, डाकू और दहशतगर्द किसी भी वक्त इस सी पैक पर आकर, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, किसी भी वक्त तबाही मचा सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, मुसाफिरों को परेशान कर सकते हैं। तो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर सी पैक पर पाक चीन दोस्ती के इस बड़े मंसूबे पर किस तरह गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, सेक्रेटरी हाईवेज पंजाब, डिप्टी कमिश्नर मियां वाली खाला जो है गुराजा इस एरिया का विजिट करें और देखें, हालत चेक करें कि इसको कितनी गैर ज़िम्मेदारी से तामीर किया गया, और चेक एंड बैलेंस के इदारे जो इसकी चेक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देने पर मामूर थे, उन्होंने क्यों इतनी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ अब्दुल कयूम नियाज़ी, आप हमें अहम खबर से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़, हर पल बाखबर। टुडे